अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे, इसको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ उनके नेचर हमने चेक करनी है, और फिर कुछ एवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, मेगा और मेगा स्क्वायर और इस तरह से सॉल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो पहले इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो उसके बाद उसकी नेचर ऑफ रूट्स वाले भी कुछ क्वेश्चन है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट के साथ बताना भी होता है कि इसकी नेचर किस तरह से है। तो पहले ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, फिर जो आगे डिस्क्रिमिनेंट वाले हैं जिसमें हमने नेचर भी बतानी है रूट्स की, वो भी आपको फिर आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 9x का स्क्वायर माइनस 80x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और आप सबको फॉर्मूला याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले उसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए होती है। तो a की वैल्यू क्या है 1, और जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ वाली होती है साइन समेत, तो -30, और c इट्सल्फ एक कांस्टेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट CRIMINANT इज इक्वल टू, हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास उसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और सिंपली हमारे पास जो उसको सिंपलीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी -30 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 25। तो माइनस माइनस प्लस 3 का 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस 25, तो 25 को 4 पे मल्टीप्लाई कर लो। हम इसको सिंपली देख लेते हैं। तो देखो 30 को सिंपल ऐसे चेक कर लो, 30 30 का, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 और 3 3 9, तो ये हमारे पास 900 सिंपली आ जाता है। इसके बाद हमें चेक करना है किसका, 4 को 25 पे, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 2 8 9 और 10, तो 100 आ गया सिंपली हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया सिंपली, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 9 है, 9 है, यहाँ पे 9 आएगा। तो इसको 9 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 100 आ गया। अब 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 था, मतलब यहाँ पे 1 नहीं 9 है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका भी सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन का एज इट इज x 16x के माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू चाहिए वो है -24, और c की वैल्यू चाहिए वो है 9। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू -24 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 9। ठीक है, तो -24 माइनस 4 प्लस हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 8 और 2 2 4, तो 6 और 8 और 9, तो 9 10 और 17 7 कैरी 1 और 4 और 1 5 576 आ गया। इसका आगे हमारे पास 576 माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 64 होता है, 4 6 24, 4 कैरी 2, 4 1 4 64 आता है। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 9 9 4 36, 6 कैरी
3 और 6 9 ज़ा 54, 54 में 3 प्लस किया 55, 56, 57 तो 576, ये भी 576 और ये भी 576 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 576 को 576 में से माइनस किया तो सिंपली हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, बस आपने ये यहाँ पे साइन के ख्याल रखना है, जब किसी चीज का स्केल हो गया, अगर वो माइनस है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा उसका स्केल, अगर क्यूब होता अलबत्ता तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले 2x का स्केयर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी जो x के साथ है और साइन समेत माइनस 7 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा a की वैल्यू अगेन मैंने वो गलती कही थी, a की वैल्यू 1 नहीं आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और b की वैल्यू माइनस 7 आएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास सिंपली। और डिस्क्रिमिनेंट में डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, तो b का स्केयर माइनस 4a और c, b का स्केयर क्या माइनस 7 का माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 1, 7 का स्केयर तो माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 49 में से 8 माइनस करो, सिंपली हमारे पास 41 इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम इनके नेचर ऑफ द रूट्स वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो निकालना उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट ही है, बट वहाँ पे कुछ रूल्स हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, वो राइट डाउन करने हैं, बाकी होगा वो सिंपल इसी तरह ही। अब 4x का स्केयर माइनस 7x, अब ये इज इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, तो 2 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी x के साथ वाली माइनस 7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉन्स्टेंट, तो वो क्या है माइनस का 2। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो साइन है वो साइन इंक्लूड होना चाहिए आपका, अगर आप साइन की जगह सिर्फ प्लस लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो साइन समेत उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, तो b का स्केयर माइनस 4ac, b का स्केयर क्या माइनस 7 का स्केयर माइनस 4, a क्या है 4 और c क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, 7 का स्केयर क्या आ गया 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 आ गया, और 2 में 9 प्लस के 11, 1 कैरी 1, और 4 और 3 7 और 1 8, 81 आ गया, तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। तो अभी देखो 2 हमारे पास जो दो आंसर्स आए वो 0 में आए, एक आंसर 41 आया और एक आंसर 81 आया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ द रूट्स की तरफ चलेंगे, तो नेचर ऑफ द रूट्स में कुछ हम परफेक्ट स्केयर चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कुछ परफेक्ट स्केयर नहीं होते और कुछ 0 के इक्वल आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वो आपको नेचर ऑफ द रूट्स में वो चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम सिंपली उनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सिंपल है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, बस वो ये इस क्वेश्चन के साथ पूछ लेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स, तो उसमें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और सिंपली आपको नेचर ऑफ द रूट्स की जो 4 हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो नेचर ऑफ द रूट्स में मेरे नज़दीक ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अलावा इसके भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये जो हम पीछे सॉल्व क्वेश्चन अभी करके आए हैं ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसकी जगह वो पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट बताओ। तो बस आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एंड पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपने ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स की बात करनी है तो वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ना नेचर ऑफ द रूट्स के ना 4 रूल्स बता देता हूँ, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, और वो जो आंसर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट्स हैं रूट्स को आपको होंगे रैशनल, रैशनल यानी रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। एक बात, यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह एक और बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा ऊपर वाले की तरह, लेकिन इस बार अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी अगर उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो रूट्स को हम लिखेंगे रूट्स आर इर्रेशनल
इर्रेशनल मतलब रियल होंगे लेकिन इर्रेशनल होंगे क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है, और अनइक्वल होंगे। तो अनइक्वल तक तो बात ठीक है, लेकिन रैशनल होगा अगर परफेक्ट स्केयर होगा, और अगर इरेशनल होगा तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। एक और बात, अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी अभी जो पीछे दो क्वेश्चंस करके आए, ये देखो ये दो क्वेश्चंस करके आए इक्वल टू 0, एक परफेक्ट स्केयर वाला भी करके आए, ये 81 वाला परफेक्ट स्केयर वाला भी करके आए, एक हम 41 वाला करके आए, ये जो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हमने ये दोनों तो कर लिए कि परफेक्ट स्केयर रैशनल और अनइक्वल होता है, जो परफेक्ट स्केयर नहीं होता वो इरेशनल और अनइक्वल होता है। अब तीसरी बात, अब 0 0 वाले की, तो जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाएगा तो वो रैशनल होगा और इक्वल होगा। एक और बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो यानी बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, यानी नेगेटिव आंसर आएगा, तो रूट्स को हम कहेंगे इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। तो अब ये देख लेते हैं जो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लेते हैं कि इनके रूट्स क्या आते हैं, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, और फिर हम रूट्स के बारे में बता देंगे। तो 16x का स्केयर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, x के साथ वाली -8 आ गया, और c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हमारे पास सिंपली। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्क लिख लो, डिस्क्रिमिनेंट पूरा लिख लो, तो वो क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर यानी -8 का स्केयर माइनस 4, फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या है 16 और c की वैल्यू क्या है 1, तो 8 माइनस का स्केयर है प्लस, तो 8 8 जार 64 माइनस 16 4 जार भी किया था ना, ये देखो 16 4 जार 64, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे क्वेश्चन करके आया था, तो 16 4 जार 64, तो 64 में 64 माइनस किया तो 0। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड वन ना, कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो आपने क्या लिखना है, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दो, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, तो बस आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि वो क्या कह रहा है। सिंपल, अगर वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो बस यहां तक, लेकिन अगर वो कह रहा है कि रूट्स के बारे में बताओ कि उनकी नेचर क्या है, तो बस आपने ये लाइन लिख लेनी है इन 4 पॉइंट्स की मदद से, इनको याद करके। अब दूसरा देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कह रहा है कि 3x स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 आपके पास सिंपली आ जाएगी। आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a और c। बी का स्केयर 7 का स्केयर लिख लिया -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 30। तो 7 का स्केयर 7 7 ज़ा 40 3 4 ज़ा 12 और ये 13 आ गया, क्योंकि मैंने साइन को इसके साथ माइनस माइनस को प्लस कर दिया। 12 13 ज़ा 12 12 ज़ा 144 और 12 13 ज़ा 156। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे चेक कर लो, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, तो 156 हमारे पास सिंपली आंसर में आ जाएगा। तो 49 में 156 को सिंपली प्लस कर लो, तो 6 में 9 प्लस किया 5 और यहाँ पे 15 आ गया, और 4 और यहाँ पे यानी ऐसे कर लो 156 और यहाँ पे 49। तो 6 में 9 प्लस किया 15 5 कैरी 1 और 5 और 5 10 5 और ये 5 यानी 5 6 और 4 10 0 कैरी 1 और 1 और 1 2। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ गया 205। अब 205 क्या किसी चीज का स्केयर है? ऑब्वियसली नहीं, आज तक हमने नहीं पढ़ा कि 205 किसी चीज का स्केयर होता है। तो यहाँ पे लिख लो ये दूसरी वाली वैल्यू, क्या ये दूसरी वाली जो हमने पढ़ी कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, अगर हो तो देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे लिख दो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, एज सिंपल एज दैट। अब हमारे पास आगे ओमेगा स्केयर इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्यूब्स रूट्स की जो हमने निकालनी है वो इवेल्युएशन निकालनी है। तो आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए, कुछ फार्मूलाज जैसे आपके पास 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। एक आपके पास पता होना चाहिए 1 डॉट ओमेगा का स्केयर। तो ओमेगा और ओमेगा
का स्केयर वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ये सिंपल आपके पास फार्मूलाज हैं। इनको फार्मूलाज को वो कहता है सोल्व भी करो, लाइक इसको प्रूव भी करो कि इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि उसकी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालनी है, यानी उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बुक में, तो अभी आगे चल के मैं आपको ये भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ना इसकी मदद से इक्वेशंस को सॉल्व किया करोगे, यानी 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0। कोई दो वैल्यूज आपके पास गिवन हुआ करेंगे, तीसरी आप निकाल लिया करोगे। तो अब इसको देख लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करना मैं सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर लोगे। तो यहाँ पे आपके पास 1 - 3 ओमेगा का स्केयर आ जाएगा पावर 5। तो बस आप -3 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर और होल की पावर 5 आ जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा के स्केयर की अगर वैल्यू अब मैं फाइंड आउट कर लूँ तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एक फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर आपके पास बना हुआ है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर 1 इधर आके प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा के स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली -1, और ये ऊपर पुट कर दोगे और सिंप्लीफिकेशन कर लोगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस ये 3 फार्मूले का मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर किसके इक्वल आया था, -1 के, और होल का पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 1 + 3 की पावर 5, 1 + 3 क्या होता है 4, 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 होता है 1024, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are, तो यहाँ पे चेक कर लो, तो 64 4s are 4 4 are 16, 4 6 are 24, 4 4 are 16 कैरी 1, 4 6 are 24, 256 आ गया। 256 को दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि पावर 5 बनानी है ना, तो 4 की पावर 5, तो आपके पास आ जाएगा अच्छा मैंने हाँ ठीक है, ये 4 आ गया, 1 2 3, ये 4 4 16, 16 4 64, 64 4 हमारे पास आ गया 256, और 256 को दोबारा 4 पे मल्टीप्लाई करना, 4 6 24, तो 4 कैरी 2, और 4 5 20, और 2 दोबारा से, और 2 कैरी 4 2s are 8 9 10, तो 1024 हमारे पास सिंपली इसके स्केयर को सॉल्व करके पावर 5 को सॉल्व करके 4 की पावर 5 को सॉल्व करके आना। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लो और दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर की पावर 6, ये पावर 5 था, ये पावर 6 है, कोई मसला नहीं है, बस आपको फार्मूला की मदद से सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक फार्मूला दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं उस फार्मूले का 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0 वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा मेरे पास तो बना हुआ है ना पॉजिटिव में, 1 प्लस ओमेगा बना हुआ है, तो ओमेगा का स्केयर बना हुआ है, सॉरी, और ये जो ओमेगा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो माइनस ओमेगा की पावर 6 आ गया, तो एक और एक -2 ओमेगा आ जाएगा और उसकी पावर 6 आ जाएगी। तो -2 की पावर 6 अलहदा कर लो और ओमेगा की पावर 6 अलहदा कर लो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओमेगा की पावर जो 3 होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो आपने ना इसको ओमेगा की पावर 6 को तोड़ लेना है ताकि ओमेगा की पावर 3 की फॉर्म में बन जाए। तो -2 की पावर 6 अभी एज इट इज रहने दो, और इधर ओमेगा की पावर 3 का स्केल लो, तो 3 2 6 हो गया। अब पॉजिटिव 6 है, इवन नंबर है, तो इसकी अब जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और 32 2 64 आ जाएगा। और ओमेगा की पावर 3 अभी मैंने आपको बताया, तो ओमेगा की पावर 3 क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का स्केयर ले लोगे, 1 का स्केयर 1, और 64 1 64, आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में तो 1 माइनस ओमेगा का स्केयर की पावर 7। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको ये वाली वैल्यू जो अभी की थी ना पहले क्वेश्चन में, एज इट इज इसको करेंगे। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर होल की पावर 7। तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर अभी कर क्या है ऊपर, यहाँ पे चाहे लिखना है दोबारा लिख लो कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू होता है 0, और
आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर है वो इज इक्वल टू -1 आ गया। अब बस इसको इसमें पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर -1 की पावर 7, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 7, 2 जार 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128। चाहे यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि 2 की पावर 6 था 64, और 64 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल 128 बन जाएगा इसके आंसर में। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 2 मेगा माइनस 2 मेगा का स्केयर इंटू 3 माइनस 3 मेगा प्लस 3 मेगा का स्केयर, ठीक है। आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले की समझ आनी चाहिए जो हमने अभी फॉर्मूला किया ना 1 प्लस मेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो बस आपने वो फॉर्मूला लगाना है और आपके पास इक्वेशन एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं। बस आपने ये देख लेना है कि आपने कौन सी दो वैल्यूज को इकट्ठा करना है। तो मैंने कहा था या दो प्लस वाली इकट्ठे कर लो या दो माइनस वाली जिनके साइन सेम हो, चाहे प्लस सेम हो जाए चाहे माइनस सेम हो जाए, बस इनको इकट्ठे करना, ताकि आप अगर वो प्लस वाली है तो उसको उस तरह से सोल्व कर लो, अगर वो माइनस वाली है तो उसको फिर माइनस कॉमन लेके प्लस बना के सोल्व कर लो। अच्छा, यहाँ पे ये 2 और 2 मेगा, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 प्लस मेगा बन जाएगा, प्लस वाला है। यहाँ पे 3 प्लस है 3 मेगा स्केयर प्लस है, तो इन दोनों को ले लेंगे, -3 वाला नहीं ले सकते क्योंकि वो माइनस है और तो प्लस माइनस को तो बस लगे जरूर फॉर्मूले के लिए। तो यानी अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहूँ, 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्केयर। यहाँ से अगर मैं 3 और ये 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 और प्लस ओमेगा का स्केयर, और ये -3 ओमेगा हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो लगाने चाह रहा हूँ वो मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0। एक बार मैं 1 प्लस ओमेगा लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। एक बार मैं 1 प्लस ओमेगा का स्केयर लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो बस इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर दो, तो 2 1 प्लस ओमेगा जब आएगा तो ओमेगा का स्केयर आ जाएगा माइनस का, और ये -2 ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह जब 3 1 प्लस ओमेगा का स्केयर आएगा, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर जब आएगा तो आपने माइनस ओमेगा पुट कर देना है, और -3 ओमेगा यहाँ पे भी पुट कर देना, ये तो एज इट इज आया, और ये -2 ओमेगा का स्केयर एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा का स्केयर आ गया, -2 ओमेगा का स्केयर ये एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा -3 ओमेगा ये आ गया हमारे पास। तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो 2 और 2 4 हो गया, ओमेगा का स्केयर आ गया, माइनस माइनस प्लस और -6 ओमेगा हमारे पास आ गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 जा 24 ओमेगा का स्केयर और ओमेगा, तो ओमेगा का स्केयर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया, और अभी हमने पीछे पढ़ के है ना ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दो और आपके पास सिंपली 24 इसके आंसर में आ जाएगा। देखने में मुश्किल लग रहा था बज़ाहिर, लेकिन ये सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि ओमेगा की पावर -18 है और ओमेगा की पावर -17 है, तो हमने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह से तोड़ लें सबसे पहले कि इसको सिंप्लीफिकेशन करके ओमेगा का क्यूब बनाने की कोशिश करें। तो ओमेगा का क्यूब बनाने की कोशिश का मतलब है कि 3 के मल्टीपल्स, तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 15 3 सॉरी 3 4 12 3 5 15 3 6 18, इस तरह से हमने इसके मल्टीपल्स अब बनाने हैं। तो अब ओमेगा की पावर -18 है, सबसे पहले ना ये माइनस उलझन दे रहा है, तो इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 1 ओवर के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो पता है ना वैल्यूज को 1 ओवर की फॉर्म में लिखे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर नीचे नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे यानी 1 ओवर के फॉर्म में लिखिए वो पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे नजदीक नजदीक ढूंढो 3 का ऐसा मल्टीपल जो 13 के नजदीक नजदीक आता है, तो 12 3 4 12, तो मैं इसको लिख लूँ 12 + 1, ठीक है, 12 + 1 13 होता है। इस तरह ओमेगा की पावर 17 है, तो मैं लिख लूँ 15 + 2,
3 5 15 आता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज आपस में मतलब उनकी पावर आपस में प्लस हो रही है तो उसका मतलब है उसकी बेस के साथ सेपरेट सेपरेट हो सकती है। तो ओमेगा की पावर 13 डॉट ओमेगा की पावर 1 सेपरेट हो गया 1 ओवर ओमेगा की पावर 15 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और ओमेगा का स्केल सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे इसको 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में बनाते हैं, तो 12 3 की पावर 4 3 4 12 और ओमेगा एज इट इज आ गया प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 15 को लिख सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 3 इंटू 5 3 5 15 डॉट ओमेगा का स्केल। और अभी हमने पढ़ा ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 ओवर ओमेगा की पावर 3 1 का 1 की पावर 4 और ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 3 यानी 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा का स्केल। तो मैं ये आ गया 1 की पावर 4 1 आएगा और 1 की पावर 5 भी 1 ही आएगा, तो 1 ओवर ओमेगा ये आ जाएगा प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्केल ये आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा का स्केल है, ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे ओमेगा से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे भी ओमेगा का स्केल है, ओमेगा यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा का स्केल नहीं है, तो ओमेगा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो वही वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा का स्केल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ऊपर ओमेगा का स्केल नीचे ओमेगा का क्यूब, इधर भी ऊपर ओमेगा और नीचे ओमेगा का क्यूब, डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा कर लो, सिंपल एक बार आ जाएगा ओमेगा क्यूब और ऊपर क्या आ जाएगा ओमेगा स्केल प्लस ओमेगा। और अभी हम पीछे पढ़ के आए कि 1 प्लस ओमेगा का स्केल इज इक्वल टू 0 होता है, तो अगर आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केल है तो इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू -1 ओवर ओमेगा का क्यूब लिख दिया। और ओमेगा का क्यूब अभी पढ़ा हमने वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 ओवर 1 लिख लिया। -1 ओवर 1 की जगह सिंपली अगर आप -1 भी लिख दो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा लेंथी, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये याद रखना है कि ओमेगा का क्यूब बनाना है ताकि आप इसको सोल्व कर सको। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 है, तो ये भी सिंपल है, तो इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, और इसको भी देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 लिख लेंगे। अब ओमेगा की पावर 37 लिखा तो हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि 3 के टेबल के नजदीक नजदीक यानी 3 के मल्टीपल्स इसके नजदीक नजदीक बन जाए। तो 3 का टेबल अगर पढ़े 36, 3 के टेबल में 36 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 36 प्लस 1, ठीक है ना। 3 1 3 3 2 6 यानी ओमेगा की पावर 12 36 होता है। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, तो अगर यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे भी 36 पे ही जाता है, तो 36 प्लस 2 कर लो, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 36 प्लस 2, तो 36 प्लस 2 38 होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर पावर्स आपस में प्लस हो रही है तो बेसिस इनकी इसका मतलब है सेम है, तो वो सेपरेट सेपरेट हो सकती है, ठीक है। दोनों में सेपरेट सेपरेट हमने इसको कर दिया। अब सिंपल ओमेगा की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, तो 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 3 36 होता है और ओमेगा की पावर 1 इधर भी एज इट इज ओमेगा की पावर 3 और यहाँ पे 12 आ जाएगा और ओमेगा का स्केल -5 आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 की पावर 12 आ गया और साथ में ओमेगा की पावर 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 की पावर 12 आ गया और साथ में ओमेगा का स्केल आ गया -5। तो ओमेगा की 1 की पावर 12 1 ही होता है, तो ओमेगा एज इट इज प्लस 1 की पावर 12 1 ही होता है और ओमेगा का स्केल एज इट इज आ गया -5। और अभी हमने जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं 1 प्लस ओमेगा का स्केल इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केल आपके पास अवेलेबल है, तो 1 इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केल इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 पुट किया और ये -5 पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस तो -6 सिंपली आपके इसके आंसर में आ जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंतहाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि वो जब पूछेगा कि ओमेगा का स्केयर निकालो, जबकि ओमेगा की आपके पास वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सिंपली ओमेगा की स्केयर की वैल्यू लिखाते हैं। वो तो हमें पता है ना कि -1 प्लस अंडर रूट प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगाना है और अंडर रूट -3/2 लिख के आ जाती है। अब मसला ये है कि अगर उसने सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करवाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया होता तो वो 2 नंबर क्यों देता, वो एमसीक्यूज में देता। तो वो चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करके आना है, कभी भी गलती नहीं करनी है। सिंपल ओमेगा का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज किया, प्लस की जगह माइनस, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी तरफ से मुतमईन होकर घर आ गए कि ये तो हमने कर लिया है। तो ये ऐसा इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि जिस तरह से समझा रहा हूँ, जिस तरह से करवाऊंगा उस तरह से करके आना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे लिख लेना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में ओमेगा की वैल्यू लिख लेनी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। तो ओमेगा स्केयर निकालना है, तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्या लेना है, स्केयर लेना है। तो यहाँ पे ओमेगा का स्केयर बन गया और यहाँ पे भी -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल का स्केयर लिख लिया। ओमेगा का स्केयर एज इट इज और ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट कर लो, -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्केयर सेपरेट कर लो और नीचे 2 का स्केयर सेपरेट कर लो, क्योंकि होल तो फिर स्केयर था। अब a प्लस बी होल का स्केयर, यानी a प्लस बी होल का स्केयर, याद है ना फॉर्मूला, a प्लस बी होल के स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ओमेगा का स्केयर लिखा इज इक्वल टू a का स्केयर -1 का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी -√3 का स्केयर -2। फॉर्मूले का a क्या है -1 और b क्या है √-3 आ गया हमारे पास ओवर 2a। जो हमारे पास 2 का स्केयर था, तो स्केयर 2 2 4 आ गया, और यहाँ पे ओमेगा का स्केयर एज इट इज, -1 का स्केयर वो प्लस का 1 हो जाता है। स्केयर जब अंडर रूट से कटता है तो ये हमारे पास प्लस और ये -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट -3, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट -3/। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस का फॉर्मूला लगाया ना, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला तो हमने प्लस का लगाया है लेकिन यहाँ पे माइनस का कह दिया, तो फॉर्मूला प्लस का तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, ओवर 4 आ गया, और यहाँ पे हमने यहाँ से देखो 2 2 ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से 2 2 अगर कॉमन ले लो तो आ जाएगा स्केयर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/4। तो 2 1 2 2 2 4, तो अब वो वैल्यू आ गई ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। है दोनों सेम है, लेकिन इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, और ये वो टेक्निकल क्वेश्चन है कि बच्चा क्या कहते हैं सिर्फ ओमेगा के स्केयर की वैल्यू लिख के आ देते हैं, फिर आके कहता है कि पता नहीं मैंने तो सारा कुछ किया था तो फिर इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्योंकि आपने इसको उसने सोल्व कहा था करने को, फाइंड ओमेगा स्केयर, लेकिन आपने सिर्फ उसकी वैल्यू इस लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि आपके पास प्रूफ्स भी आएंगे कि इसको जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख के दिखाऊं, इसमें मैंने लिख के दिखाया था कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर यानी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करो, या प्रूफ करो कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस तरह वो ये भी पूछ लेगा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ करो, या प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करो। तो यही वो कह रहा है इस बार, वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी हमने फाइंड आउट करनी है, वो भी कहता है कि 1 है उसको प्रूव करो, तो वो भी ठीक था, लेकिन वो कह रहा है कि इसको फाइंड करो, तो ये भी ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे या कह लेंगे कि एस वी नाउ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन से होते हैं,
वो हमारे पास गिवन है, जो हमें पता है वो है 1 ओमेगा और ओमेगा का स्केयर। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। वी कैन फाइंड their product if we रन, चलो बस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख दो। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 अभी करके है पीछे, प्लस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी अभी पीछे निकाल के, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -√-3/2। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से और उसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर से, तो आंसर 1 आता है। लेकिन अब वैल्यूज को पुट करके सोल्व करेंगे। तो 1 आ गया और इसकी वैल्यू -1 प्लस √-3/2 ये आ गया और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 -√-3/2 ये आ गया हमारे पास। अब 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 2 4 नीचे वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 4। अब ऊपर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब स्क्वायर को जब खोला तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और स्क्वायर जब अंडर रूट से कटेगा तो यहाँ पे -3 आपके पास आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3/4 आ जाएगा और 3 में 1 प्लस किया 4/4, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, तो आपके पास 1 आ गया। और आपने प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले भी प्रूव किया था ना, वो 1 है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने फिर से प्रूव कर दिया, लेकिन वैल्यूज को अब लगा के प्रूव किया कि इसका आंसर 1 होता है। तो ये कह रहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो वो हमने निकाल लिया। अगर वो कहता है कि प्रूव करो कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 होता है, तो भी हमने प्रूव इस तरह से कर देना था।